वेलकम एवरीवन। तो आज करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 10 और इसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5। ओके, सो पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब इन जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इनको बताना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक है, तो एक को देखेंगे, यहीं पर देख लेते हैं। पहला क्या है, 2 - √5। 2 इज अ रेशनल नंबर एंड √5 इज अ इरेशनल। तो ये बेसिकली है क्या, ये है डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल। और हम लोग ने पढ़ा था कि डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ठीक है, तो ये नंबर पहला क्या है, इरेशनल है। ठीक है, रीजन क्या दोगे, ऐसे देखो हर केस में ऐसे लिखोगे। ठीक है, ऐसे जैसे फर्स्ट का फर्स्ट है हमारा 2 - √5, तो लिखोगे 2 इज अ रेशनल नंबर एंड √5 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पे लिख देना वी नो, हम जानते हैं। ओके, वी नो 2 इज अ रेशनल नंबर एंड √5 इज अ इरेशनल नंबर, हेंस 2 - √5 which is difference of rational number and irrational number is irrational. Okay, is irrational। इसका मतलब क्या है, हेंस इसलिए जो 2 - √5 है, जो कि भी चीज़ जो कि डिफरेंस है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, वो इरेशनल है। ठीक है, ऐसा ही हर केस में करेंगे। सेकंड देख लेते हैं, ये क्या है, 3 + √3 - 3 + √23 - √23। ठीक है, सेकंड क्या है, 3 + √23 - √23। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस √23 - √23, आंसर आएगा 3 एंड 3 इज अ रेशनल नंबर। तो लिख देना कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, 2√7/7 तो यहाँ पे √7 देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2/7 और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1/√2 और यहाँ पे देखोगे 1 एक रेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है एंड दिस इज अ डिवीजन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सिमिलर फर्स्ट वाले की तरह लैंग्वेज बना के लिख देना, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, दैट वी नो 1 इज अ रेशनल नंबर एंड √2 इज अ इरेशनल नंबर, सो 1/√2 विच इज अ क्वोशिएंट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ओके, एंड ये फिफ्थ वाला देखेंगे 2π। 2 एक रेशनल नंबर है, पाई इरेशनल है और ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल, और जो कि इरेशनल होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो इस तरह भी यहाँ भी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो तुम। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सबको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब बताया था कि ऐसे केस में हमको उसको बेसिकली अ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर के फॉर्म में लाना रहता है। तो पहला सॉल्व करते हैं, सेकंड का फर्स्ट है 3 + √3 × 2 + √2, सिंपल है। 3 इस ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस √3 भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा ऐसे। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 3 √2 + 2 √3 + √3 × √2 = √3 × 2 दैट इज √6। ठीक है, अब देखो लास्ट में देख लेना कि सिमिलर अगर स्क्वायर रूट वाले टर्म हैं तो उनको कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में मूव करेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड है तुम्हारा 3 + √3 × 3 - √3। अब ये देखो a + b × a - b विच इज़ a² - b²। तो a क्या है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 = 6। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। थर्ड पे मूव करते हैं। तो थर्ड क्या है, थर्ड है √5 + √2 का होल स्क्वायर। दिस इज a + b का होल स्क्वायर। तो ये a² मतलब 5 का स्क्वायर 5 + b² 2 का स्क्वायर 2 + 2 × ab। तो a क्या है, √5 और b क्या है, √2। तो ये हो गया 5 + 2 7 + 2 √10। अब देखो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल आ गया, यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि अब फर्दर कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ में, लास्ट। ये भी ऐसा है, √5 - √2 × √5 + √2। a - b a + b वही है, a² - b²। तो a का स्क्वायर 5 - b का स्क्वायर 2 = 3, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर।
ठीक है। अब देखेंगे थर्ड बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिकॉल मतलब याद करो क्या, कि पाई इज डिफाइंड, जो पाई होता था वो डिफाइंड होता था, मतलब उसको बताया जाता था कैसे, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी, मतलब सर्कमफेरेंस ओवर सी मान लो, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। अगर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को सी मान ले और डायामीटर को डी मान ले, तो हम लोग जानते हैं ना सर्कमफेरेंस इक्वल पाई डी होता था। अगर यहाँ से देखा जाए तो पाई देखो निकल के आता है सी बाई डी, वही बोल रहा है दैट इज पाई इक्वल सी बाई डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है ये विरोध कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना। ये सीम्स का मतलब दिख रहा है कि विरोध करते हुए किस फैक्ट में किस बात को, कि पाई इरेशनल, इस फैक्ट को विरोध करता हुआ दिख रहा है ये वाला। कैसे, क्योंकि पाई इक्वल सी बाई डी, और ये ऐसा लग रहा है कि ये पाई को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो उसके उस डिफिनेशन के हिसाब से तो पाई रेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये ऐसा अगर यहाँ पे हो रहा है तो ये पाई रेशनल दिख रहा है, इस वजह से ये विरोध करता हुआ दिख रहा है ये स्टेटमेंट। तो हम लोग इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस विरोध को, दैट इज, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाई रेशनल है, तो यहाँ पे पाई रेशनल क्यों दिख रहा है। तो बेसिकली देखो क्या होता है, ठीक है, थर्ड में पाई इक्वल सी बाई डी है, एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में क्या होता है, जो सर्कमफेरेंस होता है, अगर हम लोग किसी पॉइंट ए से इसको कट कर दें, इस सर्कल को, अगर मान लो ये थ्रेड है, सर्कल के फॉर्म को ए पॉइंट से कट कर दें, तो ये ऐसे एक स्ट्रेट थ्रेड के रूप में हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग बेसिकली मेजर कर लेते हैं तो वो यही चारों तरफ का इसका मेजर आता है, ये चारों ओर का, और इसी को हम लोग सर्कमफेरेंस बोल देते हैं सर्कल के केस में, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है, बेसिकली अगर यहाँ पे सेंटर है तो जो इसका किसी पॉइंट से कनेक्ट करते हो जो रेडियस होता है उसका 2 टाइम्स जो होता है वो डायमीटर होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि रेशनल के केस में जब किसी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पर p और q बैक 3 में होने चाहिए, ठीक है। बैक 3 में मतलब इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, इंटीजर होने चाहिए। तो कोई भी इंटीजर तुम उठाओ, जैसे 3/5 हुआ, 7/9 हुआ, तो उस केस में जो 3 और 5 है ये एग्जैक्ट नंबर है। एग्जैक्ट नंबर का मतलब है ये 3 ही हैं, इसको कोई कह नहीं सकता ये कुछ और है। बट जो हम लोग मेजर करते हैं किसी भी लेंथ को, किसी भी लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं स्केल से, दैट आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, ठीक है। कभी भी वो अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग हम लोग मेजर कर पाते हैं, वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है, वो हमेशा अप्रॉक्सीमेट होता है। डैट इज़ कि अगर मेजर इसका 7.3 आ रहा है तो ये 7.3 जरूरी मतलब अप्रॉक्सीमेट 7.3 है, 7.3 सेंटीमीटर अगर इसका मेजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो हो सकता है वो 7.3 इसके बाद भी कुछ हो, 0 देन 3 5 9 0 0, मतलब 3 के बाद कुछ नंबर होगा, ठीक है। वो एग्जैक्ट हम लोग नहीं पता कर पाते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। एग्जैक्ट क्या होगी हम लोग को भी नहीं पता होता। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो पाई इक्वल सी बाई डी है, यहाँ पे सर्कमफेरेंस भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है। डायमीटर भी हम लोग मेजर ही करेंगे, क्योंकि रेडियस को मेजर करेंगे उसका 2 टाइम्स करेंगे, तो रेडियस को भी मेजर करेंगे किसी स्केल से, वो भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो सी और डी दोनों ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होते हैं, दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। और रेशनल के केस में हमें दोनों एग्जैक्ट चाहिए होता है, इस वजह से हम कह नहीं सकते हैं कि पाई रेशनल होगा, ठीक है। और अगर पाई रेशनल नहीं होगा तो पाई इरेशनल ही होगा, क्योंकि 2 ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं, एक रेशनल होता है एक इरेशनल, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन को हमने सॉल्व कर दिया, क्या बोल के, दैट सी एंड डी आर measured approximately not exact, C and D are not exact, but we should have exact integer value P and Q, then only, तभी कह सकते हैं then only रेशियो ऑफ पी एंड पी बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। अब मूव करते हैं फोर्थ में। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट करना है √9/3 ऑन द नंबर लाइन। तो ऐसा एक था ना मेथड, क्या करते थे उसमें, स्टेप जैसे भी थे। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ
जितना दिया होता था, ठीक है। तो 9.3 इसको किसी यूनिट में लेते थे, मान लो हम लोग सेंटीमीटर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से ए बी लेंथ, ए बी एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देन सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ या फिर एक्सटेंड, हम लोग एक्सटेंड करते थे। एक्सटेंड ए बी टू पॉइंट सी सच डैट बी सी इक्वल 1 यूनिट, और यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर लेके चलते हैं, तो सेंटीमीटर मतलब यहाँ से ए बी को 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करना है सी पॉइंट तक, और ये बी सी की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करते थे, थर्ड स्टेप क्या था, फाइंड मिड पॉइंट डी ऑफ ए सी, ओके, फाइंड मिड पॉइंट डी ऑफ ए सी, मतलब ए सी का जिसका मेजर हो गया है इस समय, ए सी पूरा कितना हो गया है 10.3, ओके, 10.3 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ जो होगा तुम्हारा होगा 5.15 सेंटीमीटर, जो इसका हाफ होगा 5.15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए से ठीक है, इसका हाफ का मतलब 5.15 सेंटीमीटर ए से यहाँ पे लेके इसको मार्क करेंगे यहाँ पे डी पॉइंट को, ठीक है, वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, डी। देन फोर्थ स्टेप क्या था, ठीक है, फोर्थ स्टेप था विथ डी एस सेंटर एंड रेडियस लेते थे, कोई भी ले सकते हो, एडी ले लो या फिर सी डी ले लो। तो एडी ले लेते हैं एंड रेडियस एडी, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ठीक है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो एक सेमी सर्कल यहाँ पे इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। देन क्या करते थे, फिफ्थ, ड्रॉ वर्टिकल लाइन BE that cuts सेमी सर्कल एट E, ठीक है। तो यहाँ से B से हम लोग क्या करते थे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है, जो सेमी सर्कल कहीं E पॉइंट पे कट करता था। तो ये जो BE का मेजर होता था यही रूट x होता था, और x की वैल्यू यहाँ 9.3 है, तो यही हो जाएगा रूट 9.3। देन BE इक्वल रूट 9.3। अब इसको नंबर लाइन पे मेजर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे B0 6, मार्क B एज 0, देन C विल बी, मतलब C हो जाएगा, देन C विल बी 1 एंड एक्सटेंड BC, ठीक है, या फिर AB, मतलब B को यहाँ पर 0 मार्क कर देंगे, 1 C को यहाँ पे 1 हो जाएगा मार्क, क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट है। उसके बाद इसको और एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद क्या करेंगे, 7th लाइन, हाँ 7 पॉइंट क्या होगा, 7 पॉइंट होगा तुम्हारा विथ सेंटर विथ BS सेंटर, ओके, विथ BS सेंटर एंड रेडियस BE, draw an arc that cuts उसके बाद यहाँ that cuts number line at F, some point F, then BF would be रूट 9.3, ओके। ये हो जाएगा तुम्हारा स्टेप कंप्लीट, ओके, 9.3 है ये। और क्या कर रहे हैं हम लोग, B एज अ सेंटर लेकर और ये रेडियस लेके ऐसे आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पर भी F पॉइंट पर कट कर रहा है, तो F ही जो हो जाएगा वो लोकेशन हो जाएगा रूट 9.3 का, क्योंकि ये BF की मेजर जो हो जाएगी, BF की मेजर वो है रूट 9.3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लोकेट करेंगे, ओके। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्या है, हमको क्या करना है, इन चारों के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो यहीं पर कर सकते हैं इसको,
सबको क्या करना है, जैसे ये वाला केस था, इसमें क्या करते थे, √7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 इंटू √7 इज √7 अपॉन √7 इंटू 7 इज √7 इज 7, ठीक है। ये रेशनलाइज हो गया, मतलब डिनोमिनेटर को हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर क्या होता था, ऐसे केस में जो भी साइन होता था उसका अपोजिट, ठीक है, √7 प्लस √6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन, यहाँ पे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a का स्क्वायर है √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, ठीक है। यहाँ आएगा 1, तो वैल्यू इतनी आएगी तुम्हारा। तो हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, सिंपल। यहाँ भी है, यहाँ पे √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, बस सॉल्व कर लेना। और यहाँ पे √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला सेक्शन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।